हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपी के मैजिक प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी। शुरू करने से पहले आप सभी को जानना जरूरी है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आप सभी को क्या क्या पढ़ना, अर्थात दोस्तों सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत आप सभी को क्या क्या पढ़ना। तो पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। इस भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड करके आप सभी को पढ़ाया जाएगा। इसका एक पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व का भूगोल, और दूसरा पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत का भूगोल। इन्हीं दो पार्ट के अंतर्गत आप सभी को संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप सभी को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप सभी को क्या क्या पढ़ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, अर्थात परिचय से। और इस परिचय के अंतर्गत ही आप लोग जानेंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से भूगोल शास्त्री ने किया। ये सारी जानकारी आप सभी को इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही मिलेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम सभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ। सिलेबस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट मोटा मोटी सिलेबस आप लोग को जल्दी जल्दी डिफाइन कर दे रहे हैं कि आप लोगों को ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। ब्रह्मांड के बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार, तारों की उत्पत्ति कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ स्टार्स के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, अर्थात सौर मंडल के बारे में। इसी सौर मंडल में हम लोग 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस ग्रह के सबसे छोटा उपग्रह है, किस ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह है, उसके बारे में भी द सोलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सारी बातें हम लोग द सोलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। द सोलर सिस्टम के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में लिखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कौन सा अक्षांश रेखा हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, कौन सा अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया, कौन सा अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा बोला जाता है। फिर देशांतर रेखा में हम लोग पढ़ेंगे किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस देशांतर को घोषित किया गया है। ये सारी बातें हम लोग अक्षांश और देशांतर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ाया जाएगा। अक्षांश और देशांतर के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डेट एंड टाइम, तिथि और समय के बारे में। हम लोग जानेंगे कि लंदन के समय से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, क्यों आगे हैं। ये सारी बातें हम लोग जब तिथि और समय टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सभी को क्लियर बताया जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे द अर्थ मूवमेंट्स, पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी के कितने प्रकार की गतियाँ होते हैं, किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, ये सारी बातें द अर्थ मूवमेंट्स पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। और ओरिजिन ऑफ अर्थ में ही हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे रॉक्स एंड वोल्केनो, चट्टानें और ज्वालामुखी के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अवसादी चट्टान हो गए, रूपांतरित चट्टान हो गए, कौन सा चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है, कौन सी चट्टान सबसे नई चट्टान है। कभी कभी एग्जाम में क्रम लगाने को दे देता है। फिर पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, कौन सा महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है और उस महाद्वीप के किस देश में ज्वालामुखी स्थित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में, भूकंप और सुनामी के बारे में। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे ओशियन करेंट, समुद्री जलधाराएं, कौन सा महासागर में कौन सी जलधाराएं बहती है, जलधाराएं कितने प्रकार की होती है। तो जलधाराएं 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी जलधाराएं हो गई, एक गर्म जलधाराएं हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में। हमारा वायुमंडल का डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है, हम लोग किस पार्ट में रहते हैं, ओजोन लेयर वायुमंडल के किस भाग में स्थित है। ये सारी जानकारी हम लोग जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगी। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे आइलैंड एंड पेनिनसुला, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में। पहले तो यही पढ़ेंगे कि द्वीप किसे कहते हैं, पेनिनसुला प्रायद्वीप किसे कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में। सबसे बड़ा टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही है कॉन्टिनेंट, क्योंकि विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट। उन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम सभी एक एक कॉन्टिनेंट अलग अलग से पढ़ेंगे। और जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ ही पढ़ेंगे किस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी नदी है, किस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी झील है, कौन सा झील मीठे पानी का झील है, कौन सा झील खारे पानी का झील है, किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मरुस्थल स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में कौन सा खाड़ी स्थित है, किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। ये सारी बातें हम लोग कॉन्टिनेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, विश्व कृषि के बारे में, ट्रांसपोर्ट, परिवहन के बारे में। ये मोटा मोटी सिलेबस हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप सभी को क्या क्या पढ़ना। तो इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत आप सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से किया जाएगा, भारत का परिचय से। अब भारत के परिचय में देखेंगे कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा, भारत के पूर्व में सबसे कौन सा राज्य स्थित है, भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या, भारत के पूर्व में कौन सा खाड़ी स्थित है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। ये सारी बातें, ये सारी जानकारी जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, भारत के परिचय, तो वहाँ देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के भूगर्भिक संरचना। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में ही हम सभी दर्रा हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र, अर्थात नदी के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के जलवायु में। भारत में जलवायु कब प्रवेश करता है, किस जलवायु के कारण भारत में वर्षा होती है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना स्थित है, कौन सी नहर या कौन सा डैम पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पेट्रोलियम हो गया। फिर पढ़ेंगे एनर्जी सिनेरियो, ऊर्जा परिदृश्य के बारे में। ताप ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, एनर्जी सिनेरियो। फिर पढ़ेंगे अगला टॉपिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के औद्योगिक। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंडियाज ट्राइब्स, भारतीय जनजाति। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्स एंड लेक्स, नदियाँ और झील के बारे में। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के बारे में। फिर पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। पोर्ट हो गया, भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल्स हो गया, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट हो गया, भारत के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के वन जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है, मैंने यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से लिख नहीं पाया, बट वो सारे टॉपिक आप सभी को पढ़ाया जाएगा। हाँ, और अलग से आप सभी को मैपिंग पढ़ाया जाएगा। मैपिंग ज्योग्राफी में बहुत इम्पोर्टेंट है। VBI ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैपिंग। अब मैपिंग में ही आप लोग को फिर एक बार पुनः बताया जाएगा कौन सा झील कहाँ पे स्थित है, कौन सा डिजर्ट यानी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक बार पुनः मैपिंग पढ़ाएंगे, वहाँ रिपीट करेंगे। लेक के बारे में बताएंगे, आइलैंड के बारे में बताएंगे, पेनिनसुला के बारे में बताएंगे, गल्फ के बारे में, खाड़ी के बारे में बताया जाएगा। ये सारी बातें पुनः मैपिंग में आप सभी को बताया जाएगा। तो मोटा मोटी सिलेबस हो गया, आप लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला टॉपिक से आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।